नमस्कार। आज इस वीडियो में सूर्यदेव की कहानी हम जानते हैं, जिनके जन्म लेते ही डरकर भाग गए थे राक्षस। शिवजी ने त्रिशूल से कर दिए थे 3 टुकड़े। सूर्यदेव के उजाले की महिमा कुछ हम इस तरह से समझते हैं। अभी कुछ देर पहले तक काफी रोशनी था, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। अब ये अचानक क्या हो गया? धीरे धीरे ये उजाला कम होता गया और फिर अब तो इतना अंधेरा हो गया है पृथ्वी पर कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। ऐसा क्यों हुआ? ये भी कोई एक दिन की बात तो है नहीं। हर दिन पहले सुबह उजाला होता है, फिर धीरे धीरे अंधकार होता है। संभव है कि यही कुछ सवाल रहे होंगे वैदिक लोगों ने, जिसे महसूस किया होगा। रात और दिन देखने के बाद महसूस किया होगा सब लोगों ने। एक दूसरे की जिज्ञासाओं और अनुभवों को सुनकर हर कोई यह निष्कर्ष निकाला होगा। इस निष्कर्ष का जवाब सामने इसी रूप में निश्चित आया होगा कि क्या हर दिन सुबह आसमान में सोने की तरह चमकता है, आग जैसा दहकता है? यह क्या है जो एक सुनहरे पिंड के रूप में देखा जाता है? यह गोलाकार पिंड आसमान में दिखना शुरू होता है, तभी धरती पर रोशनी फैल जाती है और जैसे ही ये पिंड आसमान में छिपना शुरू होता है, इसके पीछे पीछे अंधकार फैल जाता है। सूर्य की किरणों से प्रकाशित है ऋग्वेद। संभव है कि कुछ यही सवाल रहे होंगे जो वैदिक लोगों ने हर रोज, हर रात, हर दिन महसूस किया होगा। फिर एक दूसरे की जिज्ञासाओं को समझ करके निष्कर्ष निकाला होगा। ऋग्वेद के दशम मंडल में ही हिरण्यगर्भ सूत्र में लिखा गया है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी दामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह श्लोक ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की कहानी कहता है। वेदों में इसी श्लोक में पहली बार हिरण्यगर्भ शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड रूपी अंडा। यह श्लोक कहता है कि जब कहीं पर कुछ भी नहीं था तो जीवन एक अंडेनुमा पिंड की तरह था। इसी पिंड में विस्फोट से ब्रह्मांड के सभी तत्व बने, धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य। सूर्य वैदिक काल का पहला देवता कैसे कहा गया? सूर्य जो अकेला ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी का सोर्स है और वैदिक काल के लोगों द्वारा पहचाना गया सबसे पहला देवता है। सुनहरे, उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला। हिरण्य शब्द का अर्थ सुनहला होता है और ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूत्र के पहले श्लोक में सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया। इसी रूप में उसकी उपासना करने के लिए भी कहा गया है। तब आइए आज हम जानते हैं कैसे हुआ सूर्य का जन्म। ये तो हुई सूर्य की उपासना की बात, लेकिन हम कैसे जाने कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम में मिलता है। विष्णु पुराण की कहानी कहती है कि जब कहीं कुछ भी नहीं था, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है। जब कहीं कुछ भी नहीं था, तब उस विराट पुरुष की इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ था जो दिख रहा था सबको। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे, सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राण वायु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य हृदयात् सर्वमिदं जायते। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य, श्रोत से वायु और प्राण संपूर्ण हृदय से जगत में उत्पन्न हुआ। क्यों कहे जाते हैं सूर्य नारायण? भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसीलिए संसार उन्हें सूर्य नारायण कहता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना
उनकी पूजा करना असल में विष्णु भगवान की पूजा करना ही होता है। आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में ही रह जाता है, सभी देवताओं को किया गया नमस्कार अंततो गत्वा केशव यानी नारायण तक ही पहुंचता है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण भी सूर्यदेव के शक्तिशाली प्रभाव और उनके ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। ब्रह्म पुराण कहता है, मानसम वाचिकम वापि कायजम यज्ञ दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तद शेषम व्यपोहति। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह सम्मानित बताया गया है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र है। पुराण कहानियां कहती हैं कि इस पद में अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्यदेव उन देवताओं में शामिल हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं। सूर्य देवता को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते थे। इसके बावजूद कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है। सभी कहानियों में एक कहानी तो सूर्यदेव के जन्म की ही है, जिसमें सूर्यदेव को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्यदेव प्रकट हुए। तब अदिति ने उनसे पुत्र के रूप में अपने गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी मां बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्यदेव का नाम आदित्य भी है। आदित्यों में सबसे बड़े सूर्य देव इसलिए थे कि अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं के राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनकी त्याग, तप और लगातार चलते रहने और धरती को ऊर्जान्वित करने, तपते रहने की विशेषता के कारण ईश्वर के बराबर उन्हें स्थान दिया गया है। सूर्य के जन्म की कथा ब्रह्मांड पुराण में भी मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड बनने की व्याख्या की गई है। मार्तंड कैसे पड़ा सूर्यदेव का नाम? इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी है। मार्तंड को हम मातृ अंड भी कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य की उपासना करके उन्हें गर्भ धारण करने के लिए प्रसन्न किया तो वह हर दिन सूर्यदेव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान से गर्भस्थ शिशु को तकलीफ होगी, यह गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते हुए सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे और वह जब जन्मे तो संसार में उजाला फैल गया। पूरा धरती, पूरा संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज सुबह होता है। काल चक्र का प्रतीक है सूर्य का रथ। इसी तेज पुंज से निकला मानव रूपी इंद्र की सभा में सूर्यदेव को शामिल किया गया। सूर्यदेव के अलग अलग कहानियों में उनकी अलग अलग किरदारों का सामने वर्णन आता है। यह 7 घोड़े वाला रथ जिस पर सूर्यदेव सवार होते हैं, काल यानी समय का निर्धारण करने का प्रतीक है। इनके पहिया जो काल चक्र हैं, यह दिन रात के कारण और मौसम, जलवायु, वर्षा के कारण काल को दर्शाते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम मिला है। गीता में भी जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं तो वह बताते हैं कि मैं पहले भी यह ज्ञान कई लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए, फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान विवस्वान यानी सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्म योग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यह ज्ञान तुम्हें देता हूँ। इसका मतलब है श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि यह ज्ञान मैं तुमसे पहले सूर्य को दे चुका हूँ और जिसने इस ज्ञान को अपने अंदर ढाल लिया वह मेरे स्वरूप को पा गए। इस तो मैं अब तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार हरि की इच्छा से उनकी नाभि से खिला कमल और इसी कमल में पराग कणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ।
कमल के मूल में पड़े बीज से शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र विवस्वान यानी सूर्य हुए। अब यहाँ हम ये भी सवाल कर सकते हैं कि मनु का जन्म तो ब्रह्मा जी के अंश से हुआ था। उनकी पत्नी शतरूपा है, तो फिर सूर्य के पुत्र मनु कैसे हुए? असल में समय की गणना सिर्फ वर्षों और शताब्दियों और युगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका फैलाव कल्प और मनवंतर तक हुआ है। मनवंतर के अलग अलग मनु हुए हैं। रामचरितमानस से भी हम इसकी जानकारी लेते हैं। जब शिव जी की पत्नी सती त्रेता युग में जाकर श्री राम जी की परीक्षा लेती हैं, जबकि राम जन्म तो तब हुआ ही नहीं था। इससे नाराज शिव सती का त्याग कर देते हैं और सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को भस्म कर लेती हैं। बाद में इन्हीं सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है, तो शिव जी से विवाह करती हैं और खुद को कई मौकों पर राम कथा का हिस्सा भी बताती हैं। इसीलिए ब्रह्म के पुत्र मनु और सूर्य के पुत्र मनु को अलग अलग समझा जाना चाहिए। फिर अगर समझ में ना आए तो ऋग्वेद की यह बात याद रखनी चाहिए, एकम सत विप्रह बहुधा बदंती। सूर्यदेव की बात करते करते शिव जी का जिक्र चला आया, तो यहाँ एक कहानी और होना चाहिए। कथा है शिव और सूर्य के युद्ध की। पुराण कथाओं में वर्णन है कि एक बार सूर्यदेव और शिव जी में भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध की वजह बना था रावण का नाना सुमाली। एक बार माली सुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर उनकी कृपा बनी रहे का वरदान मांग लिया। इस वरदान के बाद दोनों ने क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। धरती पर हाहाकार मचाने लगे। दोनों आकाश की ओर बढ़े, जहाँ सूर्यदेव ने उनका रास्ता रोका। इस पर दोनों सूर्य से ही युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ अस्त्रों की आगे उनकी एक नहीं चली, लेकिन उन्हें वरदान था महादेव का, तो उन्होंने महादेव को पुकारा। वरदान में बंधे शिव को आना पड़ा और इस तरह सूर्य और शिव जी आमने सामने हो गए। शिव जी को रोकना असंभव था। अगर न रोका जाता तो माली सुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे। इसीलिए सूर्यदेव को भगवान शिव से युद्ध करने का निर्णय लेना पड़ा। माली सुमाली पर हुए सूर्य के प्रहार को रोकने के लिए शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए। उनके 3 टुकड़े हो गए। सूर्य का पहला टुकड़ा जहाँ गिरा वह आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर है, यह ओडिशा में है। दूसरा टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज देवार्क सूर्य मंदिर है, यह बिहार में मौजूद है। तीसरा सूर्य का टुकड़ा जहाँ गिरा वह लोलार्क मंदिर है, यह उत्तर प्रदेश में काशी के पास है। सूर्य के चेतनाहीन होने से उनके पिता कश्यप ऋषि बहुत दुखी और क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव शिव को श्राप दे दिया। जिस तरह आपने मेरे पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार किया है, ठीक इसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल चलाना होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बाल गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। अगर हम सूर्यदेव की पूजा आराधना की बात करें तो सूर्यदेव की पूजा से स्पष्ट समझ में आता है कि उनकी पूजा तो महाभारत और रामायण के समय में भी होती थी। रामायण में जहाँ श्री राम का कुल ही सूर्यवंश का था, वहीं महाभारत में सूर्य खुद एक किरदार निभाते नजर आए। कर्ण हर रोज गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाता था। वह कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना और उनका मंत्र पढ़ता था। कुंती, द्रौपदी, पितामह भीष्म, यहाँ तक कि खुद कृष्ण भी सूर्य की पूजा करते हुए दिखे। सूर्य पूजा और उनकी लंबी तपस्या की एक और कहानी है कृष्ण पुत्र सांब से जुड़ी हुई। श्री कृष्ण और जाम्बवती का बेटा सांब दिखने में बिल्कुल कृष्ण जैसा। अपनी इसी छवि का फायदा उठाते हुए वह कई लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेता है। एक दिन कृष्ण को जब यह पता चला तो उन्होंने सांब को समझाने की कोशिश की। सांब नहीं माना तो गुस्साए हुए श्री कृष्ण ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप मिलने के बाद सांब ने माफी मांगी। तब कृष्ण ने उसे सूर्य की तपस्या की राह दिखाई। उन्होंने कहा, सूर्य ही जगत का आधार है और सभी प्राणियों की चेतना भी वही है। रोग और व्याधि की औषधि सूर्यदेव है, इसीलिए सूर्यदेव को प्रसन्न करो। सांब ने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए सूर्यदेव की तपस्या की और उनके लिए मंदिर भी बनवाए। बिहार के ओलार्क में भी सांब का स्थापित एक सूर्य मंदिर आज भी है।
कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर बहुत चर्चित है, जो कि अब एक ध्वस्त संरचना है। इसके अलावा देश में कई जगह सूर्य मंदिर हैं। योग शास्त्र में भी सूर्य देव को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। निरोगी काया के लिए योग पद्धति में सूर्य नमस्कार सबसे प्राचीन है। सूर्य नमस्कार से शरीर स्वस्थ रहता है। सूर्य जी के कई मंत्र हैं। इन मंत्रों को जप करके सुबह सूर्य को जल देने से व्यक्ति निरोगी रहता है, उसमें ऊर्जा समाहित होता है। बाल सूर्य की पूजा करना वैदिक काल से चला आ रहा है। सूर्य की पूजा करके व्यक्ति अपने अंदर स्वास्थ्य और अद्भुत ऊर्जा का समावेश करता है। तो आज हमने सूर्य देव के जन्म से संबंधित कई कहानियों के बारे में जाना और ऋग्वेद और गीता में किस तरह से उनको स्थान दिया गया है, इस बारे में भी जाना। सूर्य देव के कुछ मंत्र इस तरह से हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सुबह जब हम स्नान कर लें तो ताम्र पात्र में शुद्ध जल लेकर के हम सूर्य देव को इन्हीं मंत्रों के द्वारा जल देंगे अगर, तो हमें स्वास्थ्य और सुख, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल होगा जीवन में। आज हमने सूर्यदेव के बारे में जानकारी ली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।